हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग वीणा कक्षा 4 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे। पाठ 2, बगीचे का घोंघा। ये क्या है? घोंघा। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह कौन सा जीव है? ये कौन सा जीव है? यह है घोंघा। आपने इसे कहाँ देखा है? इसे बगीचे में, खेतों में, गीली मिट्टी में तथा पेड़ पौधों के आसपास देखा जाता है। आपने इसे किस मौसम में अधिक देखा है? तो घोंघा हमें वर्षा ऋतु में अत्यधिक मात्रा में दिखाई देता है। आपको अपने घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव दिखाई देते हैं? तो हम लोगों को अपने विद्यालय और घर में चींटी, छिपकली, मक्खी, कबूतर, चिड़िया, कौवा आदि दिखाई देते हैं। घोंघा उन जीवों से किस बात पर भिन्न है? घोंघे की एक खास बात होती है कि इसकी पीठ पर एक बड़ा सा कवच होता है और घोंघा बहुत धीमी चाल से चलता है। कैसे चलता है? बहुत धीमी चाल चलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बगीचे में एक घोंघा रहता था। जानते हो घोंघा कैसा होता है? बगीचा बहुत छोटा और सुंदर था। घोंघे ने अपना सारा जीवन उसी बगीचे में बिताया था। पूर्णविराम। उसे बगीचे के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में पूरे 2 दिन लगते थे। पूर्णविराम। इतने समय तक वहाँ रहने के कारण घोंघा बगीचे का कोना कोना पहचान गया था। पर कभी कभी घोंघे को लगता था इस बगीचे के बाहर क्या होगा? प्रश्नवाचक निशान। कैसी होती होगी बाहर की दुनिया? जब कहाँ, क्यों, कैसे, कब आ जाए तो वहाँ क्या लगता है? प्रश्नवाचक निशान लगता है। बगीचे की दीवार में एक छेद था। घोंघा प्रतिदिन उस छेद को देखता था। उसे याद आता था कि उसकी माँ उससे कहा करती थी, जब कोई बात किसी के द्वारा कही जाती है तो डबल इन्वर्टेड कामा में लिखी जाती है। डबल इन्वर्टेड कामा स्टार्ट। वहाँ कभी मत जाना। पूर्णविराम। वह दुनिया हमारी दुनिया से बहुत भिन्न, बहुत अलग है। इन्वर्टेड कामा बंद। घोंघा कुछ और दिन सोचता रहा। पूर्णविराम। फिर उसने तय कर लिया, मैं बाहर जाकर देखूंगा कि दुनिया कैसी है। यह सोचकर उसने अपना सामान अपने शंख में बांध लिया। ये घोंघे ने अपना सामान शंख में बांध लिया। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही घोंघा निकल पड़ा। पूर्णविराम। बगीचा पीछे छोड़ दिया था। पूर्णविराम। घोंघा छेद में घुसा और जल्दी ही बाहर निकल आया। बाहर आते ही घोंघा चकित रह गया। जितनी दूर तक उसकी आंखें देख सकती थीं, उतना उसने देखा। पूर्णविराम। उसके सामने बहुत बड़ा लंबा और चौड़ा सा मैदान था। पूर्णविराम। वास्तव में वह बच्चों के खेलने की जगह थी। पूर्णविराम। पर घोंघे ने तो सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी जगह भी हो सकती है।
पूर्णविराम। वाह। जब कोई आश्चर्यजनक बात होती है तो उसमें वाह लगाकर ये निशान लगाया जाता है। दुनिया सचमुच कितनी बड़ी है। किसी की कही हुई बात डबल इन्वर्टेड कामा में क्लोज कॉमा घोंघे ने कहा पूर्णविराम। उसी समय खड़खड़ की ध्वनि आई। घोंघे को लगा कि पूरा आकाश ढक गया है। पूर्णविराम। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया कॉमा उई। फिर वह अपने ऊपर हंसने लगा। पूर्णविराम। उसने देखा कि एक सूखा पत्ता उसके ऊपर आ गिरा। ये घोंघे के ऊपर सूखा पत्ता आ गिरा। वाह, दुनिया तो कितनी मज़ेदार है, घोंघे ने कहा। पूर्णविराम। वह उस सूखी भूरी पत्ती के नीचे से बाहर निकल गया। थोड़ा आगे एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। घोंघे को लगा यह कोई पहाड़ होगा। वह झट से उस पर चढ़ गया और देखने लगा। घोंघा इस पहाड़ पर चढ़ गया। घोंघे ने अपने जीवन में पहली बार लाल चींटों को देखा। वे अपने लंबे पतले पाँवों से इधर उधर आ जा रहे थे। उसने देखा कि एक गिलहरी फुदक फुदक कर एक पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा कि दूर एक गेंद लुढ़कती हुई जा रही थी। ये देखिए चींटे लाल चींटा पहली बार घोंघे ने देखा था है और एक कुत्ता उसके पीछे भाग रहा है। वाह, दुनिया में सब कुछ कितनी तेजी से चलता है, घोंघे ने कहा। पूर्णविराम। जब कोई बात किसी से कही जाती है तो डबल इन्वर्टेड कामा में लिखी जाती है। बगीचे में तो सब कुछ धीरे धीरे चलता था। ये गेंद लुढ़क रही है, ये गिलहरी पेड़ पे चढ़ रही है। तभी अचानक उसने एक ऐसी चीज़ देखी जिससे उसका सर चकरा गया। पूर्णविराम। अभी एक तो घोंघे ने पौधे या छोटे पेड़ ही देखे थे, पर यहाँ तो एक ऐसा लंबा पेड़ था जो पूरे आसमान तक जाता था। बेचारे घोंघे ने कभी खजूर का पेड़ नहीं देखा था। ये क्या है? खजूर का पेड़, और इसमें खजूर भी लगे हैं। खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है। ये घोंघे ने पहली बार देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वहाँ एक और पेड़ था तो इतना बड़ा था कि घोंघा उसके एक छोर से दूसरे छोर तक भी नहीं देख पाता था। बड़ के पेड़ से जो उसका पाला पड़ गया था, इसलिए घोंघे की आंखें आश्चर्य से और भी खुल गईं। उसने कहा, वाह, सचमुच दुनिया कितनी अद्भुत है। घोंघे ने तय कर लिया कि अब तो वह दुनिया में ही रहेगा। क्या तय किया? कि अब इसी दुनिया में घोंघा रहेगा, क्योंकि उसको ये अद्भुत दुनिया मिली थी। थैंक यू।